ग्रुप में जो बच्चे जूम पे नहीं कर पाते उनके लिए गूगल मीट भी साथ साथ। गुड मॉर्निंग सर। गूगल मीट पे कौन कौन है, नाम बताओ अपने अपने। सर मानवी, 10th जूम पी। पे नहीं लगती आपकी क्लास? जूम ऐप पे नहीं लगा पाते आप क्लास? सर लग जाती है। तो जूम में ही ज्वाइन करो। मैंने लिखा है ना कि जो जूम में ज्वाइन नहीं कर पाते, लिंक है ये। ओके सर। तो देखते हैं कितने हैं जो जूम पे ज्वाइन नहीं कर पाते। ये रे। गुड मॉर्निंग सर। बताओ अपना। अदिति, एक ही। जूम पे नहीं लगाते क्लास? सर उसमें लग ही नहीं रही थी, आज ट्राई की, आज लगने वाली थी, मतलब लग ही गई थी। अगर लग रही है उसमें तो में ज्वाइन कर लो, और नहीं होता है तो फिर इसमें ये बस एक्सपेरिमेंट के लिए यस डाला है सर। मैंने कि कौन कौन है क्लास। मॉर्निंग सर। नहीं है। यस सर। कौन? अनन्या। अनन्या, आपकी भी नहीं लगती उधर जूम पे क्लास? सर लगती है पर बीच बीच में आवाज नहीं आती है। तो आप यहीं रहो। दोनों में साथ साथ मैंने चलाई हुई है क्लास, जब कराऊंगा दोनों साथ साथ दिखता रहेगा तो देखते हैं चल पाती है। पर जैसे कम है 11 बच्चे पे और 2 है, कल 19 थे सिर्फ जूम पे ही। बताओ दोनों साइड मेरी नजर आ रही है स्क्रीन? सर। यस सर। ठीक है, तो साथ साथ दोनों में चल रही है मीटिंग। में ज्वाइन करने भी आपको क्लियर साउंड आए ये सब। तो कल हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस देखे थे। ये हो गए क्वेश्चंस या रह गए? जो जो कराए थे बताओ। हो गए सबके? ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। यस सर। बाकियों का सर एक बार फिर से बता दो, ये क्वेश्चन नंबर 9 ना। मैं एक बार फिर नहीं बताऊंगा, कल की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में डाली हुई है। एक बार, 2 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी सी बार देखना है वो देख सकते हो वहां पर। और सबका हो गया? बोल नहीं रहे तुम लोग, जल्दी जल्दी जवाब देते रहो। चलो तो आगे शुरू करते हैं अब। अभी हमने जो क्वेश्चंस करने हैं उनमें है एक ये 6, फिर करना 8 और 10। ओके। 6 का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया कल दिया था, यहीं से करते हैं पहले। फिर 8 का भी बताया हुआ वैसे हल्का, तो 8 में भी आपने कर ही लिया होगा ये। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए होंगे, 3 4 करके कर लिए। यस सर। सिर्फ अनीता ही जवाब दे रही है, बाकी उन्होंने नहीं किया है। निर्जला, निर्जला, वंशिका, आवाज नहीं आई तुम्हारी। आपके यहाँ सिंगी क्या शायद? वंशिका, स्मृति, प्रज्ञांगना, प्रतिमा, नव्या, अलीशा, सृष्टि, काफी सारे यहाँ। आकांक्षा, कोई नहीं बोल रहा है। फिर एक पे भी हो गए काफी, नाम नहीं है यहाँ पर चल रहा है कौन पर। जिसने भी किया है वो जवाब देते रहना, जो बीच में पूछूं उसका जवाब देते रहना। अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। बुक रखी है ना साथ में? सर। क्वेश्चन 6 में लिखा है इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो पैरेललोग्राम के चारों कोने हैं। तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू बताना मुझे क्या क्या लिखने हैं वर्टिसेस पैरेलल। ये है पैरेललोग्राम, और इसके चारों वर्टिसेस क्या क्या दिए हैं बताओ। 1,2, 1 2 4, y, x, 6, 6 3, 5। 5। सारे सीक्वेंस नहीं रखने, आगे पीछे नहीं करना, ये ध्यान रखना है ना। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, उसी तरह से लिखते जाने इनके कोऑर्डिनेट। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पूछ। एक्स वाई देखो कहाँ आ रहे हैं, एक्स आ रहा है पॉइंट सी पर, वाई आ रहा है पॉइंट बी पर। तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो उसके लिए एक्स निकलेगा सामने वाले पॉइंट ए से, वाई निकलेगा सामने वाले पॉइंट डी से। इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। आमने सामने के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को क्या कहते हैं? डायगोनल। डायगनल। डायगोनल। और पैरेललोग्राम में कितने डायगनल्स बनेंगे? 2। 2 डायगनल्स बने। और इन डायगनल्स में क्या रिलेशन होता है पैरेललोग्राम में? इक्वल होते हैं। नहीं, इक्वल नहीं होता। यहाँ भी देख लो, ये वाला लंबा है, ये इक्वल तो नहीं होता। दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है बीच में ओ, ये ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट। यहाँ से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। लिखेंगे बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये साइन पता है ना पैरेललोग्राम का। देयरफॉर ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये बाइसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि ओ जो है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट। तो वहीं से लिखेंगे देयरफॉर O is the point of AC। पहले AC लेंगे फिर दूसरी बार BD भी। तो O अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं? यूजिंग पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1, 1 x2, 2 y1 प्लस y2 प्लस। बोलते रहना दोनों साइड से, गूगल मीट वाले भी और जूम वाले भी, दोनों साइड की आवाज मुझे सुनाई दे रही है साथ साथ। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे हम पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ओ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ कैसे निकलेंगे बताओ। ए सी का मिड पॉइंट है तो ए सी के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 और
एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 2 वाई वाले y प्लस 2 और 6 2 और 6, सिर्फ ए और सी की बात कर रहे हैं अभी हम। 2 प्लस अपॉन 2। 2 अब बताओ ये ओ जो है मिड पॉइंट ए सी का भी है और बी डी का भी है, तो बी डी के लिए क्या बनेगा? ओ के कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 2 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y 5 प्लस वाई। अपॉन 2 ये बताओ ये किसके कोऑर्डिनेट निकाले हमने? ए सी के ए सी के। ए सी के कितने वाले? ए सी के मिड पॉइंट पे। क्या है ए सी का मिड पॉइंट? ओ ओ, तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? ओके ओ के। और ये वाले बी डी कोऑर्डिनेट के ओ के मिड ओ का मिड पॉइंट ये जो डायगोनल बी डी है ये इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये भी ओ के मिड कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? दोनों सेम ही होंगे ना। ओ के ही निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स दोनों तरीकों से, चाहे एक साइड से निकालो चाहे दूसरी साइड से, ओ तो वो ही है ना, तो दोनों साइड से कोऑर्डिनेट्स सेम। यस क्लियर हो रहा है? यस अब ऊपर लिख सकते हैं हम ए सी। तो ओ जो था मिड पॉइंट था ए सी का भी और बी डी का। ए सी के हिसाब से देखें ओ के कोऑर्डिनेट तो ये बने 1 प्लस एक्स अपॉन सृष्टि माइक बंद कर दे अपना 6 अपॉन 2। और इसी तरह से जब बी डी का देखा हमने मिड पॉइंट, वो बना 3 प्लस 4 अपॉन 2 5 प्लस वाई अपॉन, दोनों साइड से ये सेम ही होगा। तो सेम होगा तो यहाँ से सॉल्व करें इसको, तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकल। पहला तो है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा ये कितना बना, जल्दी से जवाब देते रहो। 8 अपॉन 2 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 7 अपॉन 2 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y 5 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2 9 नहीं बनेगा, वो वाई है, 4 नहीं है। ठीक है वंशिका, y अब बताओ आगे। यस सर आगे जब हम इसको करेंगे तो दोनों में पहले एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल रखेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू, और फिर वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल रखेंगे वाई की वैल्यू। तो एक्स वाले क्या, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2 7 अपॉन 2, एंड दूसरे कोऑर्डिनेट्स 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 5 प्लस प्लस y अपॉन 5 5 अपॉन प्लस 2 5। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, बताओ सॉल्व करें तो क्या बने। ये तो 2 2 तो नीचे ऐसे कैंसिल कर लो, क्या बचा, 7 इज इक्वल टू 7 minus 1 अब किस इज इक्वल टू 6। 6 ये अनीता और वंशिका बोलते हैं, बाकी सब बस चुपचाप जैसे मूवी देख रहे हो। मूवी नहीं चल रही है, क्लास चल रही है, ध्यान रखो। ये वाला वाई वाला कैसे सॉल्व करें, इसमें भी 2 2 कैंसिल कर दें। ये 2 से 8 इसलिए कैंसिल नहीं किया मैंने पहले, क्योंकि ये 2 2 नीचे वाले कैंसिल हो रहे हैं, तो फिर इजी हो जा रहा है। 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, फिर 5 को इधर ले आओ, 8 minus 5 is equal to y कितना आ गया, 3 is equal to y to y वाई इज टू। y equal to 3 को एक्स और वाई की वैल्यूज पूछ ली, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6, वाई की वैल्यू आ गई। ओके, ये हुआ। यस सर yes sir थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्या क्या किया, पक्का हो जाए। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये सामने बना हुआ है। इसमें ए सी और बी डी जो है आपको पता है ये डायगोनल्स तो एक दूसरे को बाइसेक्ट, पैरेललोग्राम है इसलिए बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है किस किस का, ए सी का भी और बी डी का भी। तो इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया हमने, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉइंट टू प्लस कॉमा वाई वन प्लस, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने किया ओ के कोऑर्डिनेट्स। तो ए सी के हिसाब से ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो उसके लिए हमने किया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 2 प्लस 6। और बी डी के हिसाब से अगर ओ के कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो बन रहा है 3 प्लस 4 अपॉन 2 और बन रहा है 5 प्लस वाई अपॉन। तो इस तरह से ये ओ के ही कोऑर्डिनेट्स निकले दोनों तरीकों से, और ओ के ही कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसलिए इक्वल होंगे। तो थोड़ा सा सॉल्व करके एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल रखा, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के, यहाँ से निकला एक्स की वैल्यू, यहाँ से वाई की। क्लियर हो गया सबको? यस सर sir इधर गूगल मीट yes वाले, sir सर गूगल मीट में भी 6 बच्चे जुड़े, एक और आया रिक्वेस्ट, पर 6 7 उधर हैं, 12 इधर हैं, 19 ही हुए। फिर भी चल बढ़ेंगे, कल भी 19 थे, सिर्फ जूम पे 19। तो ऐसा तो नहीं वही जो जूम पे होते हैं वही हैं यहाँ पे? सर जूम आज ही नहीं लग रहा है ऐसे लग जाता है पर फायदा नहीं हुआ ना, मैंने सोचा था कि बच्चे बढ़ेंगे, पर वो बच्चे जो जूम पे नहीं लगाते वो अभी भी नहीं है मीट। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8 क्लीन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 8 में था इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्ट, ये पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट। तो पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन। तो ए बी के में एक पॉइंट पी है, इस तरह से है कि ए पी अप
इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, पी के क्या होंगे ये पूछो। ओके, बताते रहना मुझे। निकालो, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, पॉइंट है इसमें पी, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2, और बी के, 2, टू -4, और आपको गिवन क्या है एक और चीज, ए पी इज इक्वल टू 3/7 3/7 ए बी। तो ये आपको गिवन है। यहाँ से आपको ए पी और पी बी का रेशो दे, अगर यहाँ से इसको देखोगे तो ये बन रहा है, ए बी को चले आए तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू, ऐसा बन रहा है ना। यस सर। हमें यहाँ से चाहिए है ए पी और पी बी का रेशो। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। ए पी अपॉन पी बी का मतलब है 3/7, इसका मतलब ए पी वाला हिस्सा कितना है 3 और ए बी वाला, 7 पूरा तो ए पी है 3, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और ए बी है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कितना 7 7। तो तो 7 ये माइनस वाला पार्ट कितना होगा 4 4। एक ये तरीका है। तो इसको करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए पी जो है वो 3x है, ए बी है 7x। ये 3 और 7 तो रेशो है, उसके साथ कुछ नंबर होगा जो रेशो में कैंसिल हो जाता है, हमें पता नहीं लगता। तो ये है 3x, ये है 7x, देयरफॉर पी बी निकाला आपने, निकाला ए बी में से ए पी को माइनस कर, तो वो बन गया 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 4x। ठीक है, यस सर। इसलिए ए पी अपॉन पी बी जो हुआ वो कितना बन गया, ए पी हुआ 3x, पी बी हुआ 4x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये बन गया 3/4 या फिर 3/4। 4 एक ये तरीका है। दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा है मेरे ख्याल से, यहाँ करने होते हैं, याद रखना जब हम क्लास में मिलेंगे परसों तब। ठीक है, ये ज्यादा इजी यस सर। जैसे आपने करना है वो थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने, उसमें हम जो रेशो आता है ये फ्रैक्शन, इसमें से एक माइनस, लेकिन इसको रेसिप्रोकल करना, बड़ी चीज ऊपर रखनी, फिर इसमें से 1 माइनस करो साइड, फिर रेशो यही बन जाएगा 3, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा होगा टाइम। तो फिलहाल हम इस तरीके से करेंगे, पेपर में भी आपने क्लियर हो गया यहाँ तक ये कैसे निकाला रेशो। यस सर। यस सर। जो गूगल मीट पे हैं बच्चे वो अपने फोन को हॉरिजॉन्टल रखना, हॉरिजॉन्टल लंबाई खड़ा करके मत रखना, फोन को हॉरिजॉन्टल रखना ताकि लैंडस्केप में, ताकि आपको पूरा पूरा नजर आए स्क्रीन पे। क्या अच्छा, रेशो निकल गया, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकालने कैसे निकलते हैं बताओ जल्दी से। by using section formula. फॉर्मूला क्या है, mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus mny1 upon m plus n. कैसे यूज करें उसके लिए ये रेशो बनाए 3/4। 3 को इस साइड मल्टीप्लाई, 4 को इस साइड मल्टीप्लाई, बताते रहो। 3 को पहले कर, 3 को 2 से प्लस 4 into -2 से अपॉन 3 plus 4 कॉमा 3 multiply -4 4 plus 4 multiply -2 अपॉन 3 plus 4 क्या आएगा 6 plus 2 सर 8 -6 माइनस, प्लस पहले ही लगा लेना, अपॉन 7 आगे -12 plus -8 sorry माइनस 7 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2 upon 7 -12 माइनस -20 upon 7 दोनों नेगेटिव थे इसलिए ऐड हो गए, तो ये बन गए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके, यस सर। Yes, sir. यस ये नीचे जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाली ये तो हम शुरू से ही कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। यहाँ थोड़ा सा अलग काम ये था कि रेशो आपको डायरेक्ट नहीं दिया था, वो रेशो फाइंड कैसे करना है उसको अच्छे से। ओके, रिकॉर्डिंग में देख के दोबारा अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें कहा है फाइंड द एरिया of a rhombus if its vertices are this and this taken in order। rhombus क्या होता है बताओ जल्दी से, कोई नहीं, कोई नहीं तो मैं ही बता दूं फिर। चारों साइड्स जब इक्वल हो जाती हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की तो उसे हम कहते हैं रोम्बस। अब रिपीट करो क्या बोला मैंने, भी कोई रिपीट नहीं कर रहा है। चारों साइड्स जब इक्वल हो जाती हैं किसी पैरेललोग्राम की या किसी क्वाड्रिलेटरल की तो उसे हम रोम्बस कहते हैं। रिपीट करो। चारों साइड किसी क्वाड सर जब किसी पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हो जाती है तो उसे हम रोम्बस बोलते हैं। तो इतना सा है बस नहीं, आप देखो यहाँ पहले एक रोम्बस बना लेते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड से, ये है रोम्बस। इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं चारों पॉइंट्स के, बताओ जरा। 3 0 0 4 5 4 5 -1 4 -2 -1 4 -2 -1। कॉमा बोलने की जरूरत नहीं होती, कोऑर्डिनेट्स ऐसे बोलते हैं, देख लो 3 0 4 4 5 -1 4 -2 कॉमा नहीं बोलना। तो ये चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको पूछा है एरिया
एरिया ऑफ द, उसके लिए हिंट भी दी हुई है, पढ़ो जरा बुक में क्या लिखा है, क्लास 8 में लिखा हुआ है वैसे। एरिया ऑफ rhombus इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो दोनों डायगोनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। दोनों डायगोनल्स को मैं D1 D2 लिख दूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है हाफ D1 D2। D1 मतलब पहली डायगोनल, D2 मतलब दूसरी डायगोनल। ओके ओके। यस यस सर। अब बताओ पहली डायगोनल का नाम क्या है, AC दूसरी बीडी। BD BD। तो ये दोनों डायगोनल्स जो हैं ये देखनी है हमें, और उससे निकलेगा फिर एरिया, AC मल्टीप्लाइड बाय बी। इस इक्वेशन से हम एरिया निकालेंगे। पहले AC निकाल लेते हैं, कितना AC कैसे निकलेगा, AC की लंबाई चाहिए हमें, A से C। कोई नहीं बोल रहा, सबको सांप सूंघ गया। AC कितना है, कितनी लंबाई है इसकी, कैसे निकालें। एक्सरसाइज 7.1 कैसे की हमने, कौन सा फॉर्मूला यूज किया उसमें, डिस्टेंस का। डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AC जब मैं पूछ रहा हूँ तो ये क्या है, A से C का डिस्टेंस नहीं है। यस सर। डिस्टेंस कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताओ फॉर्मूला। रूट एक्स स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर प्लस x2 minus x1 प्लस square. y2 माइनस y1। पूरा तो इससे डिस्टेंस निकलता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अभी A से C का डिस्टेंस बताओ, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, v और माइनस, ये -1 स्क्वायर प्लस अगला 0 और 4 है ये, तो 0 - 4 भी लिख सकते हो, 4 - 0 भी लिख सकते हो। और इसका बताओ कितना बनेगा, हमारा खत्म हो रहा है मीटिंग, कोई नहीं बोल, कितना हुआ ये 4। स्क्वायर प्लस 4। अब इसको करने का दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम इसमें यहाँ पर 4 का स्क्वायर करें 16, फिर 4 का स्क्वायर करें 16, पर दो बार सेम चीज नजर आए तो इसको लिख सकते हैं दो बार, 2 टाइम्स 4 स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मतलब है 2 बार 4 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट निकाले तो 4 आ गया, और रूट के अंदर रह गया 2। समझ में आ गया इतना। यस Yes. सर। तो एक ही चीज दो बार ऐड करनी हो, स्क्वायर लगा है या कुछ भी, तो उसको ऐसे भी लिख सकते, 2 टाइम्स, डबल है वो, और 4 के स्क्वायर का रूट 4 आ गया और 2 का रूट। ये बना AC का। इसी तरह से BD का भी निकालना है। BD बताओ, जल्दी बताना, 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। करना क्या है, आगे BD का डिस्टेंस निकालना है, निकालोगे ये खुद, जैसे ये AC निकाला। यस सर। और फिर सर ये बीडी जो भी दोनों वैल्यूज आएंगी ये यहाँ पुट करनी है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय AC मल्टीप्लाइड बाय BD, ठीक है। वैल्यूज जो आई वो आपने 1 में पुट, और यहाँ से एरिया निकल। ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, AC BD की वैल्यू क्वेश्चन इक्वेशन 1 में डालनी है और वहां से फिर एरिया निकाल, ठीक है। ओके बाय।